हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका रीनीट होने वाला है 21 जून को। उसमें आप 35 डेज बचे हुए हैं। इसमें आपको ऐसे क्या प्लान अपनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप इसमें मिनिमम 500 मार्क्स ला सकें। ठीक है भाई, इस पे आप बात करेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको एक-एक चैप्टर बताऊंगा, कौन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्शन का भी आप पढ़िए कि ताकि आपका मिनिमम 500 मार्क्स आ जाए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रीनीट में अगर आप 500 मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं या 450 मार्क्स भी क्रॉस कर जाते हैं तो आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पता है थोड़ा-सा लेवल तो इस बार क्वेश्चन का टफ होगा। तो इसीलिए आप टारगेट ज़्यादा का ना कीजिए मेरे दोस्त। कम से कम आप 500 का तो टारगेट ज़रूर कर सकते हैं। हिम्मत हारने से बेटर है कि आप 500 का टारगेट कीजिए और उतना मार्क्स आप लाइए कम से कम। आपको कहीं न कहीं एडमिशन हर हाल में मिल जाएगा। चलिए ज़रा-सा बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या-क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए कि आपका 500 प्लस मार्क्स आ जाए। देखो यार, सबसे पहले यार हर एक बच्चे के, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है सर मेरा बायोलॉजी वीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो बायोलॉजी पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा लोग उसी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से अब मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अभी 35 डेज़ में आप कंप्लीट बायोलॉजी को एक बार रिवाइज़ कर लें। कंप्लीट बायोलॉजी का रिवाइज़ करते हैं मतलब इसमें मेरे भाई क्या करना है, 11th का भी बायोलॉजी आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और साथ के साथ आपको 12th का भी पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई? 11-12 का दोनों पोर्शन पढ़ना है, चाहे आप बॉटनी हो या ज़ूलॉजी हो, दोनों वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो उसे अच्छे से भी रिवीज़न कीजिए, बॉटनी, ज़ूलॉजी। अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको पता है कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है नीट के अंदर, वो 50% का है, मतलब कि 360 नंबर तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आप ला सकते हो। ठीक है भाई? तो 360 के लिए आपको क्या करना होगा, कंप्लीट बायोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़िए। ये सोच लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में बायोलॉजी का मुझे एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, चाहे उसका लेवल टफ हो या उसका लेवल आसान हो। जैसा भी लेवल हो, उसको अभी से प्रिपेयर कर लीजिए इस लेवल तक कि आप वहाँ से एक भी क्वेश्चन को वहाँ पे आप ना छोड़ें। ठीक है भाई? अब देखो आते हैं, ये तो आपका बायोलॉजी का पोर्शन था, 360 नंबर का आपको तैयारी करना है बायोलॉजी से। और देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक आपको पता है कि भाई इससे टोटल आते हैं 15 क्वेश्चन, 11-12 मिला के। सिर्फ भाई 11 तक नहीं पढ़ना है, इसको आपको 11th प्लस 12th दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। और 11th है ना इनऑर्गेनिक, अब तो भाई बहुत चीज़ को रिमूव कर दिया गया, तो ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 5-7 चैप्टर है। अगर उसे अच्छे से आप कर लेते हो तो यार आपका कितना नंबर आ जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो टोटल आपका हो जाएगा 11-12 से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, टोटल आते हैं इसके 15 क्वेश्चन। मिनिमम 15 आता है, मैक्सिमम 17 क्वेश्चन तक आता है इनऑर्गेनिक से। मैक्सिमम कितना आता है, 17 आता है, लेकिन मैं आपको 15 ही बताता हूँ। तो मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आता है और एक नंबर के एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं मेरे भाई, एक होते हैं 4 मार्क्स के। तो आपके कितना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको हो जाएगा 60 नंबर। मतलब कि आपका इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन से आपको आ जाएंगे 60 नंबर। ठीक है, अब आते हैं जरा सा पहले फिजिकल केमिस्ट्री को देख लेते हैं। देखो यार फिजिकल केमिस्ट्री तो कुछ-कुछ चैप्टर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। हाँ, उससे क्वेश्चन आते हैं हर इन देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है आपका, ऐसा पोर्शन है कि जिसमें हर एक चैप्टर से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 क्वेश्चन मिनिमम तो मिलता ही मिलता है और मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर लेकर आया हूँ। देखो, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहला हर एक बच्चे ने पढ़ रखा होगा बेसिक कांसेप्ट। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने बेसिक कांसेप्ट नहीं पढ़ा होगा और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा होगा। ये दोनों चैप्टर हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ इसके बारे में नॉलेज होती है। अगर आप बेसिक कांसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ लेते हो और तो मेरे भाई, और साथ के साथ देखो ये 2 चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। और बाकी मैं आपको 3 चैप्टर और लेकर आया हूँ। देखो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है। फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। थोड़ा-सा इसके बारे में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। उसी टाइप से सरफेस केमिस्ट्री तो और भी आसान है मेरे भाई, है ना? ये दोनों चैप्टर को तो आपको छोड़ के नहीं जाना है और साथ के साथ आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत ही आसान होता है। 5 से होता है ना आपको, ये अगर ये 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल अगर 6 चैप्टर अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको इस 6 चैप्टर से मिनिमम आपको 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन आप लेके चलो, अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो मेरे भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 नंबर का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पे जो आपका डायनेमिक्स है, मैंने उसे नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है। जिस बच्चे का अगर स्ट्रॉन्ग है उससे आप रिवाइज कर सकते हैं भाई। मैं बस इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिसको अभी लास्ट टाइम कौन-कौन से चैप्टर पढ़ के जाओ ताकि आपका अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हो। उसी टाइप से देखो जो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है
उसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद ये तो आसान है, लेकिन आपका जो मतलब ये दो कुछ चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, तो जैसे सॉल्यूशन हो गया वो भी बहुत लेंथी होता है, तो वो सब चैप्टर को आप फिलहाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आना है 2, हर चैप्टर से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो आपको इन 6 चैप्टर से देखने को मिनिमम मिल जाएगा, तो 60 नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो केमिस्ट्री से आप कितने आ गए भाई, 60 दूना 120 नंबर, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री से आप लेकर आ जाओगे। बच्चे यहाँ पे 100 को टारगेट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे 120 आपको लेकर चलेगा। देखो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल हमने लिख रखा, ऑर्गेनिक को मैंने यहाँ पे टच भी नहीं किया। ऑर्गेनिक क्योंकि मैं इसलिए नहीं टच कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे का जो होता है ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा वीक होता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मेरे भाई आप जरूर करना, ठीक है, इसमें मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। बायोमोलिक्यूल से आपको अगर 2 क्वेश्चन भी अगर आ जाता है यार, तो 8 नंबर तो आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने हो गए भाई, 160 और प्लस आप यहाँ पे 8 कर, चलो अभी इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, इसे रहने दीजिए। अब आते हैं देखो मॉडर्न फिजिक्स। सर चलो मैंने आपको बायोलॉजी आपको कंप्लीट करना है यार, क्योंकि इस बायोलॉजी को किए बगैर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बायोलॉजी को अगर आपने छोड़ दिया तो समझ जाओ आप सिलेक्शन के रेस से पहले बाहर हो चुके हो, इसलिए आपको बायोलॉजी तो करना ही करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इनऑर्गेनिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कुछ आसान चैप्टर आपको बताया हूँ, इस चैप्टर को करना बहुत ही आसान होता है, आपने हर हाल में पढ़ रखा होगा, मेरी गारंटी है आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसको डिवीजन करना भी आपके लिए आसान है, इससे नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो भाई अब आते हैं फिजिक्स में, जो बच्चों को सबसे ज्यादा डराता है, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई तक स्टार्ट नहीं करता है यार, है ना, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, फिजिक्स के डर से पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करते हैं। बहुतों का तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स से डरते हैं। आपको करना क्या है, 12th का पोर्शन खोलना, वहां पे आप चले आना मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आपको 3 चैप्टर मिलता है, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियस, इसको कंप्लीट कर लेना, और साथ के साथ सेमीकंडक्टर जो लास्ट चैप्टर है इसे कंप्लीट कर लेना, और 11th तक आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट है यार, इसको भी कंप्लीट कर लेना। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो मेरे भाई, तो इन सब देखो मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर, यहाँ पे 1 चैप्टर 4, यहाँ पे 5 चैप्टर, अगर ये 5 चैप्टर को आप अच्छे तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ से आपको कम से कम 11 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, कम से कम 11 बता रहा हूँ। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 44 मार्क्स। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो देखो आपका कितना हो जाता है भाई मेरे, देखो 360 यहाँ पर हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ सब चीज। देखो मैंने फिजिक्स का कोई पोर्शन लिया ही नहीं यार, जो सबसे आसान है। देखो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में इसलिए कर रहा हूँ कि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या पढ़ोगे भाई, स्ट्रक्चर के एटम के बारे में सारा डिटेल पढ़ते हो, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो, ए टू जेड पढ़ते हो। इसी चीज को यहाँ पे पढ़ना है यार, इसी चीज को यहाँ पे पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस क्या है, एटम क्या है, इसी से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट तो है सारा चीज वही है यार, है ना, इसलिए आप जरूर करके जाना यार उसको। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 360 हो गया ये, और 60 आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कितना हो गया देखो यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे देखो 60 हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री, और यहाँ पे देखो 44 हो गया आपका फिजिक्स। तो इनको ऐड कर लीजिए आप 44, और प्लस इसको भी आप मान लेते हैं कि चलो इसमें से भी रहने देते हैं, फिलहाल इसको ऐड करते हैं। इसको अगर आप ऐड करते हो, देखो कितने हो गए मेरे भाई, 4 हो गए, 6 4 18 4 22 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे 2 कर दो, है ना। उसके बाद देखो 3 2 5, तो 524 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर 524 नंबर लेकर आ जाते हो आप, हर हाल में सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। और अगर साथ के साथ आपने कंप्लीट कर लिया बायोमोलिक्यूल, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ से भी अगर आपको 8 नंबर अगर आ गया, 8 एक क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से लेकर चलो, एक तो 100% आएगा ही आएगा, लेकिन 2 भी आ सकते हैं। ये चैप्टर को मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, जब आप मतलब कि जब 11th का बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हो तो उसी से रिलेटेड है ये भी, है ना, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ नाम वगैरह है, कुछ रिएक्शन है, उसको देखना होता है, बाकी कहीं ना कहीं आपको वहां से हेल्प मिल जाता है। इसलिए इसको आप करके चले जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो मान लेते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ से आता, 8 है, तो इसमें और आप 8 नंबर और यहाँ पे आप प्लस अगर आप कर देते थे, आपका कितना हो जाता है मेरे भाई, 532 नंबर आ जाता है। अगर आप 532 नंबर के लिए अभी से अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको 500 प्लस हर हाल में आ जाएगा। तो देखो ना ही कोई ज्यादा प्रेशर है, ना ही ज्यादा कोई टेंशन है, ना ही ज्यादा चैप्टर है, इतना ही अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, आपको पता होगा भाई, आपने तो ऑलरेडी पीवाई को ऑलरेडी कर रखा होगा। साथ के साथ यार एक चीज ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू आपको जरूर करना है, ये चैप्टर तो आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट बायोलॉजी कीजिए, कंप्लीट इनऑर्गेनिक कीजिए, मॉडर्न फिजिक्स कीजिए, सेमीकंडक्टर कीजिए, यूनिट एंड मेजरमेंट कर किए बगैर मत जाना। इससे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट इससे कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और साथ के साथ अगर आप यूनिट एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो फिजिक्स का। उसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको जो जो आसान प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने वो बता दिया। ऑर्गेनिक में बस मैं आपको एक चैप्टर करने के लिए कह रहा हूँ, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको 532 नंबर आपको हर हाल में आ जाएगा।
और साथ के साथ उसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लीजिएगा मेरे तरफ से, आपको पीवाईक्यू कर लेना है 2020 से लेकर 2026 तक का, मतलब वो जो लास्ट पेपर हुआ है वहाँ तक आपको पीवाईक्यू अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मेरे भाई आपका जो सारे मतलब देखो 532 हो गया, मतलब साढ़े 500 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इतना सा ईमानदारी से प्लीज़ कर लेना। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है यार कि बच्चे मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, वो मतलब पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करते हैं यार कि अब तो मेरे से ना हो पाएगा यार, इतना फिजिक्स का चैप्टर देख के वो डर जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख के वो डर जाते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो नोट्स होता है उसका जो लेक्चर का ड्यूरेशन होता है उसे देख कर डर जाते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स का आप देखो उसे देख कर डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, उन सब चीज़ों को फिलहाल के लिए आप साइड कर दो। अगर देखो यार, अगर इतना नंबर आप लेकर आ जाते हो, अगर आपको कहीं सिलेक्शन हो जाए तो इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है। इसलिए यार लास्ट समय में मैंने देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि आपको जो स्मार्ट स्टडी अपनाना चाहिए। अभी आप मतलब कि पूरा एकदम मेहनत करने से नहीं आएगा, मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, आपका स्मार्ट तरीके से आप पढ़िएगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और आपको पता है कि यार जो क्वेश्चन लीक हुआ तो उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा लेवल उसका टफ रहेगा, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा मत घुसना, बहुत ही ज़्यादा मत पढ़ने लग जाना। जितना मैंने बताया अगर इतना से भी आप करके चले जाते हो तो आप हमें याद करोगे यार, हाँ भाई ने जो बताया था क्वेश्चन उससे बन रहे हैं, है ना। तो आप इतना सा एटलीस्ट कर लीजिएगा, आपको 500 प्लस मार्क्स हर हाल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यार जो एनटी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ आया कि भाई 21 जून को आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। तो आपको यार वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर किया कीजिए। जितना अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हो तो अपने कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा यार, है ना। और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप चाहो तो हमें यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। जितना सा मैंने बोला उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको 500 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर 500 प्लस मार्क्स अभी आ जाते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको पता है यार सब कह रहा है टफ बनेगा, हर हाल में टफ बनेगा ही बनेगा। अगर 500 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर आ जाते हो तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई कॉलेज 100% मिल जाएगा, कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उसको मिला है पिछली बार, आपको पता है कि पिछले बार का क्वेश्चन बहुत टफ था, 400 प्लस में 420 430 में भी यहाँ पे कॉलेज मिले हैं। तो अगर आप 500 लेकर आ जाते हो तो आपको ज़रूर कॉलेज मिलेगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।